क्या आप श्री राधा रानी जी के जन्म कथा के बारे में जानते हैं? यदि नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी उनके सामने आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार श्री राधा द्वापर युग में वृषभानु के घर प्रकट हुई थी। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलक विहारी से रूठ गई। इसी समय सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असाह हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर श्री राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने सांप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूं। इस योग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वीप में श्री कृष्ण की अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी भूल का आभास हुआ और वह भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देकर कही, देवी, ये शार्प नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रभावित होगी, जिसमें नहाकर जीव अन्नाथ काल तक कृत्य कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। अंत में प्रेम से कहिए, राधे राधे।